अय्याशी की ये दास्तान कब दास्तान जुर्म में तब्दील हो गई, कोई और तो क्या जानता, खुद इस कहानी के किरदार भी नहीं जान पाए। इस कहानी में है अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने वाली एक माँ, फिल्मी चकाचौंध भरी दुनिया में अपनी वजूद को तलाश रही एक बिंदास लड़की, उसकी 3 बहनें और एक भाई। ये है लैला का परिवार, एक बिंदास परिवार, 21वीं सदी का परिवार, जहां कोई किसी से पर्दा नहीं करता, जहां सब के सब एक दूसरे से खुले हुए हैं। बेटियां जानती हैं कि माँ क्यों खुद से कम उम्र के लड़कों से शादियां करती है। बेटा माँ के सामने गांजे के कश लगाता है, बेटी यानी लैला बोल्ड सीन देने को तैयार रहती है। हंसी मजाक के बीच जिंदगी इन सब के लिए एक जश्न है, दिन रात जारी रहने वाला जश्न। और इस जश्न में बाधा बनने वाला शख्स अब इस दास्तान से बाहर किया जा चुका है। जी हाँ, लैला का असली पिता और सेलिना का पहला पति नादिर शाह। सेलिना नादिर शाह को छोड़ चुकी है और 2 शादियां कर चुकी है, दूसरी आसिफ शेख के साथ और तीसरी परवेज इकबाल टाक के साथ। यार आ गए यार। ये लैला का फार्म हाउस है। पहुंच गए। मुंबई से 140 किलोमीटर दूर इगतपुरी में एक सुनसान पहाड़ी पर बना फार्म हाउस। वैसे तो इसकी कीमत करोड़ों रुपयों में है, लेकिन असल में इसे लैला को किसी ने गिफ्ट किया है। और जैकेट सब ठीक? मैं तो थक गई, थोड़ा फ्रेश हो गई। हाँ, मैं भी बहुत थक गई हूँ, मैं भी थोड़ा फ्रेश हो गई। भाई मुझे तो बहुत भूख लगी है, कुछ खाना वाना तैयार करो यार। अक्सर लैला और उसका परिवार इस फार्म हाउस पर छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं। इस बार भी वो इसी मकसद से यहाँ आए हैं, लेकिन ये सभी इस बात से अनजान हैं कि इस बार उनकी छुट्टियां हमेशा की तरह नहीं रहने वाली। मम्मा, बूफी से मेरी बात हुई है, वो मेरे लिए डायमंड का नेकलेस ला रहा है। अरे लाएगा क्यों नहीं, बहुत बेताब लगता है तेरे लिए, और दिन भी तो कितने रह गए हैं। हाँ मम्मा, दुबई जाने के बाद तो लाइफ पूरी तरह सेटल हो जाएगी। हाँ, सोच रही हूँ कि जाने से पहले सारी प्रॉपर्टी बेच दूँ। सही बात है। हाँ, क्या हम कभी दुबई जाने के बाद इंडिया वापस नहीं आएंगे? हाँ, वैसे दुबई जाने के बाद यहाँ की प्रॉपर्टी तो हमारे लिए बेकार ही है। वैसे मैंने एक पावर ऑफ अटॉर्नी बना रखी है आसिफ शेख के नाम। क्या? आसिफ के नाम? इससे परवेश को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? होती है तो होए, मेरी बना। दरअसल हकीकत यही थी कि सलीना अपने दूसरे पति आसिफ शेख पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करती थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि इस बात से उसका तीसरा पति परवेज इकबाल टाक बेहद नफरत करता है। यार तू ही बता, मैंने सेलिना के लिए क्या नहीं किया। जम्बू से यहाँ आ गया, उम्र में बड़ी है, फिर भी मैं उससे शादी किया। उसने जो कहा वही किया। पता नहीं अजीब में उसे क्या दिखाई देता है। अगर उससे उतनी ही मोहब्बत थी तो मुझसे शादी क्यों की? सही कहते हैं भाईजान, उसका तो पहले से ही शौक था, फिर उसने आपसे शादी की, मजे करती साली उसके साथ। और नहीं तो क्या, उसने तो मुझे इस्तेमाल ही किया। देख लूंगा दोनों को। भाईजान, ये सुना है कि पूरा परिवार दुबई जाकर फिर वापिस नहीं लौटेगा। क्या ये बात सच है?
हाँ, वो लैला की शादी हो रही है यूसुफ खान से, तो वहीं दुबई में रहने का प्लान है पूरे परिवार का। और आपका परवेज का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। न तो उसके पास पासपोर्ट था और न कोई उसे दुबई ले जाने में दिलचस्पी दिखा रहा था। उसका गुस्सा इस बात पर भी बढ़ रहा था कि उसके हाथ जायदाद का एक टुकड़ा तक नहीं लग रहा था। जायदाद की निगहबानी पूरे तौर पर उसके दुश्मन और सेलिना के दूसरे पति आसिफ शेख को दी जा चुकी थी। इस बीच घर में मस्ती का माहौल था। अपने दर्द और गुस्से को दबाकर परवेज ने घर के माहौल में रमने का इरादा किया। उसने परिवार की मस्ती की इन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया। ये सब करने के पीछे शायद उसका इरादा घर के लोगों से घुलने मिलने का था। आप ये फीलिंग कर रहे हो कि हम जैसे जुदा हो करो एक्टिविटी। आप घूमो आगे। सुंदर कन्या। मैं प्रॉपर्टी बेचने के लिए वीरा रोड तक जा रही हूँ, शाम तक लौटूंगी। ओके बेटा, सुनो जारा को भी साथ ले जाओ। ज़ारा कहीं जाने ठीक नहीं है ना? आओ ज़ारा, पर जल्दी आओ। तो ज्वेलरी नहीं लेकर आ गई। ये पूरा परिवार किसी भी अनहोनी से अनजान था। इन्हें नहीं पता था कि जल्द ही इन्हें किस्मत धोखा देने वाली है। और शाम आते ही परवेज ने सेलिना को अकेले पाकर अपने दिल की बात कह दी। देखो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ बोलो, क्या बात है? दरअसल बात ये है कि आप लोग कब जा रहे हो? मुझे बहुत याद आएगी। अरे क्यों फिल्मी डायलॉग मार रहे हो मियाँ? मुद्दे की बात करो। देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारी हर बात मानता हूँ, लेकिन अब तुम लोग जा ही रहे हो तो मुझे तो कुछ मिलना चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? कमा कर तो कुछ लाए नहीं, हमारे नजर पर ऐश कर रहे हो। चाहिए इनको। आसिफ को तो तूने पूरे प्रॉपर्टी का मालिक बना दिया, लेकिन मुझे क्यों नहीं कुत्ते रहे? अरे मेरी प्रॉपर्टी है, किससे भी दूं, मेरी मर्जी। देखो, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, ऐसी बात मत करो हमसे। अरे अब बड़ा आया शौहर कहीं का। अरे आया बड़ा नमक हराम हिस्सा मांगने वाला। एक टूटी पड़ी की बदतमीज, एक पैसा तो आपका इसके बाद शाकिर आपा खो बैठा। उसे परवेज को बचाने का एक ही तरीका दिखाई दिया और वो ये था कि वो इमरान पर हमला करे। आखिरकार शाकिर के हमले में इमरान बुरी तरह जख्मी हो गया, लेकिन तब तक परवेज संभल चुका था। उसने भी एक रॉड उठाई और पूरे परिवार पर हमला बोल दिया। दोनों ने मिलकर तब तक पूरे परिवार को मारा जब तक कि उनका दम नहीं निकल गया। इसे देखो, कत्ल की एक खौफनाक कहानी वजूद में आ चुकी थी।
फार्म हाउस पर 4 लाशें गिर चुकी थी। फार्म हाउस की जमीन इंसानी खून का नमकीन स्वाद चख चुकी थी, मगर लाशें और भी गिरनी थी। अभी लैला